Hello everyone. Today in this video we will learn about formation of metamorphic rocks and types of metamorphic rocks. So let's continue the topic. So students, a metamorphic rock is a result of a transformation of a pre-existing rock. Means जो पहले से ही rocks present होते हैं उन्हीं में कुछ changes हो जाते हैं. These rocks are formed due to the physical or chemical changes in igneous and sedimentary rocks or even older metamorphic rocks due to intense heat and pressure. तो जो पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं या फिर इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें धीरे धीरे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जब होते जाते हैं हीट या प्रेशर या फिर विंड की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में. यानी कि उनका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो ओल्डर रॉक्स होते हैं. एक्चुअली मेटामॉर्फिज्म मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म एंड इग्नियस and sedimentary rocks change into metamorphic rocks over time due to high pressure and temperature. और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन फॉलिएटेड और फॉलिएटेड में. तो फॉलिएटेड जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, इसमें पैरेलल लाइंस हैं ग्रेन्स की, जो ग्रेन्स मतलब जो भी पार्टिकल्स इसमें यूज़ हुए हैं वो पैरेलल लाइंस में डिपॉजिट हुए हैं. लेकिन नॉन फॉलिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो अरेंजमेंट उनका एक पैरेलल वे में नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं. तो फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड में बस यही डिफरेंस है कि फॉलिएटेड रॉक्स में पैरेलल लाइंस होती हैं, बैंड्स बने होते हैं, जबकि नॉन फॉलिएटेड में पैरेलल बैंड्स नहीं होते हैं. एक्चुअली ये आपकी बुक में नहीं है, वो सीनियर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसको, foliated and non-foliated metamorphic rocks. Now come to the types of metamorphic rocks, or we can say the examples of metamorphic rocks. Now first we will discuss about marble. Marble क्या है, ये भी metamorphic rock का ही एक example है. तो मार्बल क्या होता है, मार्बल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन. जो लाइमस्टोन होता था सेडिमेंट्री रॉक में, उससे मार्बल फॉर्म होता है. एंड इट हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द ताज महल इन आगरा विच इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. आपने देखा होगा, ताज तो सभी ने देखा होगा, किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से. मार्बल इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फ्लोरिंग मटीरियल एंड स्टेचूज़. और आपके घर में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है. जब भी आप कंस्ट्रक्शन आपको देखते हो तो कई जगह आप अपने घर में मार्बल का यूज़ देखोगे, या ऑलरेडी यूज़ हो चुका होगा, तो आप अपने घर में भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो. और ये मार्बल किससे बना होता है, लाइमस्टोन से. तो धीरे धीरे उसमें जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो बन जाता है वो मार्बल. मार्बल इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स और इसको ईजिली कार्व्ड किया जा सकता है. मीन्स उस पर खुरच के लिख सकते हैं और पॉलिश भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको बिल्डिंग्स में या फिर स्टेचूज़ में यूज़ किया जाता है. अगर आप ताज में जाके देखोगे तो उसमें अरबी में आयतें लिखी हुई हैं उसके ऊपर वॉल पे, तो वो सिर्फ मार्बल पर ही पॉसिबल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ स्लेट. स्लेट इज़ ऑल्सो नोन एज शिस्ट. तो आप शेल से बनाया ये. स्लेट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक शेल. तो नीचे वाला जो पिक्चर है जिसमें शिस्ट करके दे रखा है उसको, वो एक्चुअली स्लेट है. स्लेट मेनली कंटेन्स क्ले, माइका एंड अदर मिनरल्स. इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर्स. इट इज़ यूज्ड टू मेक स्लेट्स फॉर चिल्ड्रन, ब्लैक बोर्ड्स फॉर क्लासरूम्स एंड सीमेंट. तो ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है क्योंकि इसको थिन शीट्स में ईजिली कट किया जा सकता है या फिर ब्रेक किया जा सकता है. So when shale or sedimentary rock undergoes several changes, it forms slate. तो जब शेल रॉक है वो जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में. Now the next example is quartzite. Quartzite is formed from sedimentary rock sandstone, which is rich in the mineral quartz. इसमें मेन मिनरल क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, बट इसमें आयरन और सिलिका का भी कंटेंट्स होते हैं. It's very hard rock and does not break easily. That's why it is used in glass and ceramic industries, in making floorings and stairs, and it is also used in making jewelry and ornaments. तो जो क्वार्ट्ज़ाइट किससे बनता है, सैंडस्टोन से बनता है. जब सैंडस्टोन में इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म होता रहता है कंटिन्यूसली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, क्वार्ट्ज़ाइट में. और क्वार्ट्ज़ाइट इतना हार्ड होता है कि आप उसको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको हम ज्वेलरी में या फिर
ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इज़ नाइस, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक। अभी तक जो 3 आपने देखे वो सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हुए थे, बट इन द केस ऑफ नाइस इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट से बना होता है। इट इज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ वेरिंग लेंथ एंड थिकनेस एंड इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटीरियल. So when granite undergoes many changes, it forms gneiss. During its formation, the minerals within it get separated to form light and dark bands of different colors. तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स में सेपरेट हो जाते हैं एंड दैट कैन बी ईजिली सेपरेटेड. इट ऑफन ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका. इसमें माइका प्रेजेंट होती है जिससे कई बार ये शाइनी सा अपीयरेंस भी देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइका. So it is all about the metamorphic rocks. Thank you.